तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान के चलो कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड क्लास में हो, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, अगर वो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, और बोर्ड भी चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, जैसे मान के चलो क्लास 10th का कोई बच्चा है ना, क्लास 10th का या फिर कोई 12th का बच्चा हो, ठीक है। अगर ये फॉर्म फिलअप अपना नहीं कर पाए, जैसे कि अभी सीबीएसई बोर्ड के फॉर्म फिलअप चल रहे थे, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो वो इस एनआईएस बोर्ड के थ्रू फॉर्म फिलअप कर कर अपना एग्जाम दे सकता है ना। और इसके अंदर अभी जो फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सो आप इसके अंदर अप्लाई कर कर अपना 10th या 12th की एग्जाम को आराम से पास कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या है इसकी, और फीस आपकी कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो होंगे, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब देखो, इसका मैं क्लियर बता देता हूँ। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, ठीक है, आप किसी भी कारण बस आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप करके एनआईएस बोर्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज तो मैं आप एक चीज क्लियर करते हो आपको, कि कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मान के चलो हमने इसमें फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया, तो क्या सर मैं जेई के लिए इसमें एलिजिबल हो पाऊंगा, क्या सर मैं नीट एग्जाम इसमें दे पाऊंगा, अगर ये वैलिड है इसकी मार्कशीट जेई के लिए, नीट के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए क्या सर ये वैलिड होता है क्या। तो भैया मैं आपसे एकदम क्लियर बात कह देता हूं कि ये जो है एक सीबीएसई का ही बोर्ड है, ठीक है, ओपन बोर्ड है बस ये। तो लेकिन आप इससे जेई का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है, हर जगह वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है ये। नीट का एग्जाम भी दे सकते हो इससे पास करके, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। आपका ये जो डाउट है कि सर हम वैलिड है कि नहीं है, तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। जैसा सीबीएसई बोर्ड के अंदर है, जैसा राजस्थान बोर्ड के अंदर है, जैसा स्टेट बोर्ड जो भी होती है उनके अंदर होता है, वैसा ही ये भी वैलिड है। आप कहीं पर भी इसकी मार्कशीट लगा सकते हो, कोई भी आपसे मना नहीं करेगा कि ये अप्रूव नहीं करेंगे हम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है आपका, ठीक है। अब मैं इसके बाद बता देता हूं, इसके अंदर देखो पहले वन बाय वन बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, वो आपके कौन से लगने वाले हैं, है ना। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, सो इसके अंदर देखो, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th के अंदर हो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिएगी वो चाहिए आपका मार्कशीट, ठीक है, एक तो मार्कशीट लगेगी। अब देखो इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर आप क्लास 10th में हो, से आप मान के चलो क्लास 10th में हो, तो आपके अंदर जो मार्कशीट जो आपको चाहिएगी ना, वो कोई सी भी क्लास की लग जाएगी, ठीक है, कोई सी भी क्लास, ठीक है। जैसे मान चलो आपने 9th का एग्जाम दिया होगा, तो 9th की लग जाएगी, 8th की लग जाएगी, मतलब कोई सी भी एक मार्कशीट चाहिए अगर आपको 10th बोर्ड का एग्जाम देना है तो, ठीक है। और अगर आपको 12th का देना है तो उसके अंदर, अगर आपको 12th का देना है बच्चों, तो उसके अंदर 10th की जो मार्कशीट है वो मस्ट है, वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन 10th के लिए आप कोई सी भी दे सकते हो, 8th की 9th की जो भी है आपके पास सबको दे सकते हो, आप 10th का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर 12th बोर्ड देना है आपको, तो फिर आपको 10th की मार्कशीट जरूर चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको चाहिएगा आपका आधार कार्ड, ठीक है, एक आधार कार्ड चाहिए होता है। तीसरी चीज के अंदर चाहिए आपको फोटो, है ना। फोर्थ चीज वो चाहिए आपको सिग्नेचर, यानी कि साइन। ये 4 चीज चाहिए बस आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है, कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। चलो, अब इसका जो डॉक्यूमेंट हो गया, एडमिशन प्रोसेस जो इसका कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों आपको। इसका जो एडमिशन प्रोसेस रहता है उसके अंदर क्या होता है भाई, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है ना, उसके अंदर आपको करना है, आपको एनआईएस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना होता है। एनआईएस की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां जाकर आप फॉर्म फिलअप करना होता है।
अब ये जो फॉर्म फिलअप है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टफ होता है इसको फिल करना, क्योंकि बच्चे क्या है पहली बार अप्लाई करते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता आता है। तो इसको आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमसे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे को बस अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है 8949658374। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। ठीक है, आपका जो है फॉर्म फिलअप हम जो है करके दे देंगे, फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके अंदर एक चीज़ और फायदा होगा। अगर आप हमसे फॉर्म फिलअप करवाओगे तो आपको सारी क्लासेस भी देंगे हम। ठीक है, क्लास 10 तो क्लास 12 की आपको सारी क्लासेस दी जाएगी, और इसका हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा। जैसे आप इसका एडमिट कार्ड आएगा, हॉल टिकट आएगा, प्रैक्टिकल कहाँ होंगे, सारी चीज़ हम बताते जाएंगे आपको कि प्रैक्टिकल कब होना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, हॉल टिकट क्या है, सारी चीज़ एकदम, एग्जाम सेंटर कहाँ, सारी चीज़ हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। और इसकी चीज़ जो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि भाई इसका जो एग्ज़ाम जो होगा ना आपका, ये जो है अभी फॉर्म चल रहे हैं वो स्ट्रीम 1 के चल रहे हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा भैया अक्टूबर 2026 के अंदर होगा। ठीक है, अक्टूबर 2026 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसी महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 10 से 15 दिन, या आप मान के चलो विद इन 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप 2026 के अंदर ही पास आउट हो जाओगे। ठीक है, और ये एक अच्छा चांस भी है क्योंकि 2026 में पास हो जाओगे। अगर सोचो, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड का भी फॉर्म फिलअप नहीं किया, ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया उसको, तो फिर पता है आपको सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आपको सारे एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे, और सारे एग्जाम दोबारा से देने के लिए आपको जब नेक्स्ट ईयर फॉर्म निकलेंगे 2026 के अंदर, तब तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, और उसके बाद में उसका एग्जाम कब होगा, 2027 के अंदर।